वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th इंग्लिश का 2.2 द नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमन एज इक्वल ये चैप्टर सीखने जा रहे हैं। यानी कि नेचर ने, पर्यावरण ने स्त्री और पुरुष को एक समान बनाया हुआ है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं किया। इस टॉपिक के ऊपर जो हमारा चैप्टर है, आज का लेसन है, वो सीखने जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, हमारे चैनल का आपको फायदा पहुंच रहा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं, देख लो। मैं The house and its surrounding are a sight of peace in the early morning of April। यानी कि जो अप्रैल महीने की मंथ की सुबह है, तो सुबह में जो हाउस यानी कि घर था और उसका सराउंडिंग यानी कि आसपास का परिसर, वो बहुत ही साइट ऑफ पीस, बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था, जिसमें बहुत ही जो मन को अच्छी लगे ऐसी शांति थी। इस नेसल्स बाय द साइड ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। नेसल्स यानी कि बसी हुई, यानी कि बाजू में होना। इस घर के बाजू ही एक स्मॉल स्ट्रीम यानी कि झरना, एक छोटा सा झरना बह रहा था, जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ था। क्रिस्टल क्लियर यानी कि जो स्वच्छ है। द स्ट्रीम ट्रम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। जो झरने का पानी वो बहकर नीचे जाता था ग्रीन माउंटेन से, ओनली 2 miles और सो अवे, 2 मील तक, नहीं तो उससे थोड़ी ही दूरी तक। There is a stretch of hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers between the mountain range and the house। और इस घर और जो पहाड़, माउंटेन रेंज है, पहाड़ है, इनके बीच हंड्रेड्स ऑफ एकड़, सैकड़ों एकड़ की ऐसी उपजाऊ जमीन थी, जिसमें पीले रंग के मस्टर्ड फ्लावर्स, सरसों के फूल आए हुए थे। यानी कि पहाड़ और घर, इसके बीच सैकड़ों एकड़ की सरसों की खेती थी। अ गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब घर के सामने एक छोटा सा गार्डन भी है, बगीचा भी है। ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स बियरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द ऑल साइड्स ऑफ द साइड हाउस। अब घर के चारों तरफ पेड़ लगे हुए, जिनके ऊपर फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज, अलग अलग रंगों के फूल है, फ्रूट्स है, फल है, लगे हुए हैं। अब ये हो गया उस वहां के नेचर का डिस्क्रिप्शन। आगे क्या दिया है देख लो। ए वाला पैराग्राफ भी घर के आंगन के बारे में है। द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मिन विच ब्लूम्स इन द बंचेस ऑफ व्हाइट पल्स। जो घर का आंगन था, उसमें जैस्मिन यानी कि चमेली के फूलों का सुगंध महसूस हो रहा था, जो ब्लूम बंच में ब्लूम फूलता है, और उसका कलर कैसे होता है, व्हाइट। द फ्रेग्रेंस मिंगल्स with the thin smoke that rise from sweet smelling incense stick। incense stick यानी कि अगरबत्ती, अगरबत्ती का जो छोटा सा धुआं था, और इस जैस्मिन का फ्रेग्रेंस, अच्छा सुगंध, मिंगल्स एक दूसरे के साथ मिल गए थे। द बर्निंग इंसेंस स्टिक आर ग्लोइंग एट द अल्टर ऑफ गॉड। और ये जो अगरबत्ती थी, वो कहाँ पे बर्न हो रही थी, ग्लो हो रही थी, तो अल्टर ऑफ गॉड यानी कि जहां पे बीच में कंट्री यार्ड के बीच में, मिडल ऑफ द कंट्री यार्ड, तो आंगन के बीच में देवता की मूर्ति थी, वहां पे लगाई हुई थी। अब यहां से इस पैराग्राफ से हमारी कहानी चालू होगी। अशांगवी इज इन हर रीडिंग रूम एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। अशांगवी अपने रीडिंग रूम यानी कि जहां पर हमारा काम करते हैं हम,
उस रूम में रीड कर रही थी और एक आर्टिकल लेख लिखने के में व्यस्त थी। She is a middle-aged mother of 3 children and a journalist and women rights activist. वो कौन थी? तो एक मध्यम आयु की 3 बच्चों की माँ थी, यानी कि जिसका जो बहुत ही ज्यादा भी उम्र नहीं है और बहुत यंग भी नहीं है, एक मिडिल एज मदर है। अ जर्नलिस्ट, पत्रकार भी है, और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट, यानी कि जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती है। लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम। लैंथोई ये सबसे छोटी उनकी बेटी है, वो अशांगी अपनी माँ के रूम में आती है। शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत ही होशियार एक लड़की थी। टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर साइड। और आज वो किसी विचार में खोई हुई थी। थॉटफुल यानी कि विचारों में खोना, विचारशील होना, और वो अपने माँ के बाजू में आकर बैठती है। एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड अशांगी लविंगली हास। अब अपने पास बैठे हुए अपने बच्ची को देखकर अशांगी बड़े प्यार से उस बोलती है, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माय डियर? मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपना होमवर्क पूरा कर दिया क्या? अपनी पढ़ाई हो गई? यस मदर, आई फिनिश इट लास्ट नाइट। टुडे बीइंग संडे आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। हाँ माँ, मैंने कर दिया है, कल रात को ही पूरा जो मेरा होमवर्क था वो पूरा कर दिया है। आज संडे है, रविवार है, इसलिए मैं कुछ रोचक मजेदार चीज करने चाहती हूँ। लैंथोई सेज। अब उसकी बेटी का नाम क्या है? लैंथोई। तो ये बेटी कहती है, एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स, और इस बात पे अपने माँ का क्या प्रतिक्रिया आती है इसका वेट करती है। इसकी टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। अब माँ क्या कहती है उसे कि चलो मुझे बताओ क्या आप करना क्या चाहते हो। अशांग भी आस्क हर क्वाइट अम्यूज्ड। थोड़ी सी खुशी के साथ वो अपनी बात बोलती है अशांग भी। उसके ऊपर अब उसकी बेटी लैंथोई का क्या रिप्लाई है देख लो। लैंथोई बोलती है कि मदर, टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज अ स्पीकर इन सिंपोजिज्म एट आवर स्कूल। यानी कि माँ, कल मैं जाने वाली हूँ, गोइंग टू रिप्रेजेंट यानी कि रिप्रेजेंट करना, यानी कि प्रस्तुत करना। क्या करना है इस लड़की को प्रस्तुत? तो सिरोई लिली हाउस एज अ स्पीकर, सिरोई लिली हाउस में वो स्पीकर यानी कि कुछ शब्द बोलने हैं, बोलूंगी यानी कि भाषण देना है एक तौर पे, इन अ सिंपोजिज्म एट आवर स्कूल, जो कि हमारे स्कूल में एक सिंपोजिज्म है। सिंपोजिज्म यानी कि परिसंवाद। परिसंवाद क्या होता है देख लो, एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो अब इस पूरी सेंटेंस का मैं और एक बार मतलब दिखाता हूँ। कल उस लड़की को क्या करना है, तो एक टॉपिक दिया होगा और उस टॉपिक को रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना है सिरोई लिली हाउस में। सिरोई लिली हाउस इनका कॉन्फ्रेंस हॉल भी हो सकता है जिसमें चर्चा होती रहेंगी। द टॉपिक इज, अब कौन से विषय पे सिंपोजिज्म होने वाला है, यानी कि परिसंवाद होने वाला है। तो गॉड क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल, यानी कि भगवान ने आदमी, पुरुष और महिला को समान रूप से बनाया है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव डिस्कशन विथ मी? लैंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर। अब लैंथोई अपने माँ पर दबाव आनते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ टाइम, कुछ वक्त स्पेयर निकाल सकती हो क्या? लैंथोई हैड जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक। कुछ समय पहले ही लैंथोई का उसके पापा के साथ भी इसी टॉपिक पर बातचीत हो गई थी। तोम्बा हर फादर, उसके पापा का नाम क्या है? तोम्बा। इज अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर।
अब उसके पापा कैसे ये बताया है कि वो भी समर्थन करते थे, जो उनकी पत्नी काम करती थी महिलाओं के हक के लिए लड़ने का, तो इस काम में वो भी सपोर्ट करना यानी कि मदद कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। एंड लविंग फादर, और एक प्यार करने वाले पिता भी थे। यानी कि देख लो, अपने परिवार के तरफ भी उनका ध्यान है और समाज के प्रति भी। ही इज अ लॉयर एंड सोशल वर्कर, वो एक पेशे से वकील भी है और समाज सेवक भी। हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ ह्यूमन, और महिलाओं के प्रश्नों के ऊपर वो कोर्ट में केसेस लड़ते थे। ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज लाइफ, द टू डॉटर एंड सन, उन्हें अपने पत्नी, 2 बेटियां और एक बच्चे की बहुत ही गर्व था। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। और जैसे वक्त बीतता गया तो उन्होंने अपने जो मदद थी, यानी कि जो कुछ मदद कर सकते थे, वो पहले तो वाइफ एंड चिल्ड्रन यानी कि फैमिली के बारे में सोचा करते थे, मगर उन्हें एक्सटेंड बढ़ा दी, अपनी मदद बढ़ा दी और वो सोसाइटी के लिए भी अब काम कर रहे थे। He does not discriminate between man's work and women's work anywhere. वो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते थे कि एक काम महिलाओं का है, एक काम कुछ पुरुषों ने करना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करते थे। He shares equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. अब वो अपने जो पत्नी थी उसको सभी घरेलू कामों में मदद करते थे, जैसे कि क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई करना, वॉशिंग कपड़े धोना, कुकिंग खाना बनाना, फीडिंग द चिल्ड्रन और बच्चों को खाना खिलाने में भी। Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been successful professional. और इससे एक दूसरे के ऊपर दबाव लाते हुए ये काम नहीं कर रहे थे कि जैसे कि पत्नी भी, मैं प्रोफेशनल हूं तो तुम काम करना ही होगा, मैं भी प्रोफेशनल यानी कि मैं भी ह्यूमन राइट एक्टिविटिस्ट हूँ, ये हूँ, ऐसा नहीं था। ये क्या है, तो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सब काम करते थे। He wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender. Wholeheartedly यानी कि तहे दिल से, पूरे दिल से इनको यानी कि उसके पापा को विश्वास था इक्वेलिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, यानी कि समानता होनी चाहिए, कोई भी क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, आप कितना भी अमीर हो, गरीब हो, नहीं तो मध्यम वर्गीय हो, आपको समान वागणुक देनी चाहिए। रिलीजन आपका कौन सा भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जेंडर यानी कि मेल हो आप, फीमेल हो। अब जेंडर यानी कि आप स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, आपको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in the society. जब उनके पापा का और बेटी का यानी कि लैंथोय और तुम्बा का डिस्कशन शुरू था, ही लैमेंट यानी कि अफसोस कर रहे थे कि देख लो बेटे, इस सोसाइटी में, समाज में महिलाओं पे बहुत सारे अन्याय, इनजस्टिस यानी कि बहुत सारे अन्याय होते हैं। टेलिंग हर, और वो बताते हैं, माई डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो दुनिया है ये पूरी तरह से असमानता के रूप से भरी हुई है। वी हैव टू फाइंड अ वे, हमें बहुत सारे ऐसे मार्ग ढूंढने हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, जिसकी वजह से स्त्री और पुरुष के बीच समानता हम ला सके, उनको समान रूप से ट्रीट कर सके। हर फादर वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लैंथोई, और जो अपने पापा के शब्द थे
अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जो कि ऊपर सभी बातें उसके पापा ने उसे बताई थी। एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ व्हाट ही फादर हैज टोल्ड हर, और ये सभी बातें वो अपनी माँ को बताती है कि पापा ने मुझे ऐसे से कहा है। अगले पैराग्राफ में देख लो क्या दिया है हमें। अप्रिशिएटिव ऑफ हर हस्बैंड और फॉर हिज व्यूज, अशांगी सेज, यानी कि अपने पति के इन विचारों की प्रशंसा करते हुए अशांगी कहती है कि योर फादर इज राइट, आपके पिताजी जो बोले हैं वो बराबर है। इट इन नो सोसाइटी डू वुमेन एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज एंजॉय बाय द मेन, यानी कि जितनी सारी सुविधाएं, जितने सारे मौके हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में पुरुषों के दिए जाते हैं, वो जितने सारे एंजॉयमेंट करते हैं उतनी सारी सुविधाएं महिलाओं को दी नहीं जाती। It is because of your father that I feel no difference or inequality at home. और हमारे घर में आपके पापा के वजह से ही मुझे कोई भी असमानता, कोई भी डिफरेंस यानी कि फर्क उनमें और मुझ में कोई भी फील नहीं होता, यानी कि जिसे हम फीलिंग यानी कि महसूस नहीं होता। बट आउटसाइड आवर होम, मगर हमारे घर के बाहर, आई हैव सीन दैट वुमेन हैव बीन सबजुगेटेड इन मेनी वेज, हमारे घर के बाहर मैंने बहुत सारे ऐसे तरीकों से, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि जिनमें महिलाओं को सबजुगेटेड यानी कि कंट्रोल और डोमिनेशन करना, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उनके ऊपर प्रभुत्व, एक हक जताते हैं, यानी कि महिलाओं पे हक। पहले तो देख लो, जब बच्ची होगी तो उनके ऊपर पापा का हक होता है, उसके बाद भाई का भी हक होता है, भाई जैसे बोलेगा वैसे करने का। जब शादी हो जाती है तब उसके पति की सुननी पड़ती है, और जब बूढ़ी हो जाएगी वही स्त्री, तो उसको अपने बच्चों का कहना मानना है। तो देख लो कब उस महिला को अपनी जैसी लाइफ जीनी है वो कब मिलेगी। आप थोड़ा सा इस बातों के ऊपर थोड़ा विचार करो। सिर्फ पढ़ना यही चीज हमारे जीवन में कोई भी मूल्य नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं उन पे विचार करना और उन चीजों को हमारे जीवन में लाना, ये मेन चीज है। हाँ, तो जो मैंने कहा वो आप थोड़ा थिंकिंग करो उस पे। इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, ये क्या है, और महिलाओं के ऊपर हक जताना एक भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। God has sent men and women to our earth to share the joys and sorrows of the life equally. भगवान ने स्त्री और पुरुष को इस धरती पे क्यों भेजा है? तो अपने सुख दुख समान रूप से बांटने के लिए, टू शेयर हिज ब्लेसिंग, भगवान के आशीर्वाद समान रूप से शेयर करने के लिए, एंड टू एंजॉय द बाउंटी ऑफ नेचर, बाउंटी यानी कि ब्यूटीफुलनेस, इस सौंदर्य यानी कि नेचर, इस पर्यावरण की सुंदरता का लाभ लेने के लिए, इसका सौंदर्य देखने के लिए इक्वली समान रूप से भेजा है। यानी कि हर एक हक में उसने क्या किया है, मेन और वुमेन को समान बनाया है। दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स, और यही तो तुम्हारा टॉपिक है। आगे बोलती है, देख लो, अशांगी नोज वेल दैट वुमन एंड मेन आर इक्वल, और अशांगी को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि जो स्त्री और पुरुष है ये सब दोनों भी समान है। वुमेन हु आर हाफ ऑफ ह्यूमन रेस आर एज इम्पोर्टेंट एज मेन, और जो हमारी मानवीय संस्कृति का ह्यूमन रेस यानी कि मानव जाति का जो विकास हुआ है उसमें आधा हक महिलाओं का भी है। इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट मेन से, जितने महत्वपूर्ण पुरुष है उतना ही महत्व स्त्रियों को भी देना चाहिए। शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक, वो ऐसे ही विषयों पर लिखती थी, बोलती थी। हर डॉटर
Though a child also understand well that her mother is not a person of lesser quality than her father. और उसकी बच्ची जो अभी भी छोटी बहुत थी, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि जो मेरी माँ है वो मेरे पापा से किसी भी चीज में छोटी नहीं है, कम नहीं है. She says, अब बेटी क्या बोलती है उसे, आवर होम इज फुल ऑफ लव विथ यू मदर. जो हमारे घर में खुशियां है ना माँ, वो सिर्फ आपकी वजह से. और ये बहुत उस माँ को जब ये सुनेगी कोई भी माँ, तो उसको आनंद होगा ही. तो द मदर बीम्स विद जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर. और अपने बच्चे के इस शब्दों से वो बहुत भावुक हो जाती है, आनंदी हो जाती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट यानी कि सत्य, तो ये सत्य यानी कि सच्ची बात है. मदर इज द फाउंटेन ऑफ लव इन द फैमिली. हमारे फैमिली में, परिवार में जो प्रेम का झरना होता है ना, फाउंटेन यानी कि फवारा, अगर हम इजी भाषा में झरना बोलते हैं, देख लो प्यार का झरना होता है, तो वो कौन होती है, हमारी माँ, जिससे कभी भी हमारे परिवार का बुरा नहीं जो सोचेगी. दिस बॉन्ड ऑफ लव इज बियॉन्ड कंपैरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. और जो ये प्रेम भाव है, उसके कंपैरिजन, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज से हम कर नहीं सकते कि माँ का प्यार और एक चीज समान है. ऐसा कोई भी दुनिया में आपको चीज नहीं मिलेगी जिसकी आप तुलना माँ के प्यार के साथ कर सकते हो. सो ऑलवेज केयर फॉर योर मदर. इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट मदरहुड हैज बीन ग्लोरिफाइड. और इसी की वजह से मदरहुड यानी कि मातृभाव, माँ की जो फीलिंग्स होती है, हैज बीन ग्लोरिफाइड. ग्लोरिफाइड यानी कि प्रेज्ड. इनको हमेशा प्रशंसा की गई है. एंड वुमेन एक्सेप्ट द चैलेंज इन लाइफ टू बिकम द मदर. और महिलाएं एक चुनौती का सामना करती है. कौन सी चुनौती, तो माँ बनने की. माँ बनने एक चुनौती ही है. देख लो, आनंद होता है उसमें, माँ बनने में, मगर माँ बनने में उसे, उस माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. 9 महीने तक आपको पेट में रखे आपकी केयर करनी पड़ती है, और उसके बाद भी तो माँ बनना कोई एक मामूली चीज नहीं है. शोइंग डीप अफेक्शन, बहुत ज्यादा लगाव दिखाते हुए आसाम भी कंटिन्यूज आगे बोलती है. पायोनियर वुमेन टेस्टिफाइड टू द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन विथ मेन. अब महिलाओं ने टेस्टिफाई यानी कि प्रूव कर दिया है, दिखा दिया है इस पूरे जग को, वर्ल्ड को, कि महिलाएं इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन विथ मेन यानी कि महिलाएं एक पुरुषों के साथ उतनी ही काबिल है. एक्चुअली लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ वुमेन एंड मेन. अब जीवन किसी एक के साथ तो चल नहीं सकता. आपको भी ये मालूम होगा कि सिर्फ पुरुष के साथ चलेगा ये जीवन, नहीं तो महिलाओं के साथ, ऐसा कोई नहीं. जब महिला और पुरुष एक साथ चलेंगे तभी एक जो हमारे जीवन है वो ठीक तरह से आगे बढ़ेगा. लेंथॉय हैज बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पायोनियर. और ये जो पायोनियर यानी कि किसी क्षेत्र में कदम रखने वाली प्रथम महिला, जैसे कि एस्ट्रोनॉट होगा, साइंटिस्ट होगा, सावित्रीबाई फुले. देख लो, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पहली महिलाएं जिन्होंने शिक्षण दिया. यानी कि एजुकेशन के सिस्टम में पायोनियर वुमन कौन है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले. इनके वजह से आज हर एक लड़की को शिक्षा का अधिकार मिला है. तो हमेशा हमें उनका सम्मान करना चाहिए. तो इस सारे बातों से मोहित हो जाती है. हर ग्रैंडमदर हैज
narrated many stories of brave queens like Linthoi Gambi and Kurangaya गनायानी। ये दो जो रानियां थी उनकी ब्रेव यानी कि उनके शूरता की वीरता की कहानियां भी उसके नानी ने लेंथोई की बताई थी। हु वेर एज ब्रेव एज किंग, जो कि अपने राजा के जैसे ही शूर थी। देयर वर आर सो मेनी ब्रेव वुमेन अमंग द कॉमन पीपल, और ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं, सामान्य महिलाएं भी है जो कि बहुत शूर है। These women, as her grandfather narrated, were makers of home, family, society and nation. ये जो महिलाएं हैं, कॉमन महिला, सामान्य, तो वो कौन क्या बनाती है? उन्हीं के वजह से तो पहले घर बनेगा। देख लो, घर से लोग होने से नहीं बनता, उसमें कोई भी स्त्री अगर नहीं होगी ना किसी घर में, तो घर, उस घर को हम घर नहीं कह सकते। आपको मेरे कहने के जो कह रहा हूं उसके पीछे वाली भावनाएं समझ में आती होगी। ओके, फैमिली परिवार, सोसाइटी समाज, एंड द नेशन, ये हमारा जो देश है वो किसने बनाया है? तो ये महिलाओं ने बनाया है। दे वेर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस, और इन्हीं के वजह से एजुकेटिंग यानी कि शिक्षा कौन देता है? माँ, बराबर। एट द सेम टाइम दे वेर ऑल्सो एडवेंचरर्स, सिर्फ पढ़ाई में नहीं है तो क्या एडवेंचरस थिंग्स में भी है, जिसमें एडवेंचरस है। ऐसी कौन कौन सी थिंग्स है जिसमें महिला है? तो प्लगिंग, खेती बाड़ी में, फ्री लैंड, प्लग्ड एंड राइस क्रॉप विद देयर ओन हैंड एंड ड्रॉ कैटल, हल चलाना, खेती से क्रॉप राइज करना यानी कि खेती करना, उस आए हुए क्रॉप को अपने हाथों से काट देना, और उसके बाद जो ड्रो कैटल यानी कि गाय बैल उनको चराना, ये सभी कामें किसानों के साथ ये हमारी किसान महिला भी करती है। मॉडर्न वुमेन हैव बिकम, अब जो आधुनिक महिलाएं वो क्या है? माउंटेनियर्स, गिरियारोहक है। आपने बहुत सारे ऐसे महिलाओं का जिक्र सुना होगा जिसमें वो बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे पहाड़ों पे चढ़ी हो। अब इसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगा, बचेंद्री पाल। ये पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। अब नेचुरलिस्ट यानी कि जो पर्यावरण के बारे में अभ्यास करती है। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये क्या है? महिला ही है जो अंतरिक्ष में गई। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सोल्जर्स, सैनिक एंड पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता, सुषमा स्वराज जी ले लो आप इनका एग्जाम्पल, सोनिया गांधी जी का एग्जाम्पल है। क्या है? बहुत ही बड़ी पार्टियों का पॉलिटिकल लीडर्स है। दिस प्रूव्स दैट देयर इज नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू, और यही बात हमें समझाती है कि ऐसी कौन सी भी चीज नहीं है जो महिलाएं कर नहीं सकती। एंड ऑल्सो दैट वुमन एंड मेन वेर क्रिएटेड एज इक्वल, और इसी बात से हमें समझ में आता है कि भगवान ने पुरुष और महिलाओं को समान रूप से बनाया है, इनमें कोई भी फर्क नहीं किया है। जो फर्क किया है हमने, मानव जाति ने इनके बीच किया है। Then she asked her mother for further, अब आगे लेंथोई अपने माँ से पूछती है, मदर यू हैव थ्रोन लाइट ऑन द इक्वलिटी ऑफ मदर, मेन एंड वुमन एंड ऑल्सो एम्फेसाइज दैट द वर्ल्ड इज स्टिल एन अनइक्वल वर्ल्ड। वो बोलती है, माँ, थ्रो लाइट ऑन यानी कि किसी चीज पर प्रकाश डालना, उसको नजर में लाना, आगे दिखाना। तो मुझे तो इस विषय पे आपने प्रकाश डाला है कि
पुरुष और स्त्री को समान रूप से ट्रीट करना आना चाहिए। एंड ऑल्सो एम्फोसाइज दैट, और ये भी बात मुझे बताई कि जो ये दुनिया है इसमें अनइक्वल वर्ल्ड है, मगर ये क्या है, अनइक्वल, यानी कि इस दुनिया में असमानता है स्त्री और पुरुष के बीच। देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो if there is a moral, social and legal provisions to enable women to express their physical and mental potential। तो अब मुझे सुनने में अच्छा लगेगा, like to know if there are, अगर यहाँ पे moral यानी कि कुछ बौद्धिक बोध जिसमें है, moral हो, social यानी कि सामाजिक, और legal यानी कि कायदेशीर, कानूनी, कुछ कानूनी प्रावधान है क्या, सामाजिक प्रावधान है क्या, टू इनेबल वुमन, जो कि महिलाओं को, टू एक्सप्रेस देयर फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल, जो कि महिलाओं को अपने शारीरिक और बौद्धिक ताकत को दिखाने के लिए कुछ समाज ने, कुछ कानून ने प्रावधान किए हुए क्या, तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा। एंड टू सेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम सेपरेशन, जो इस दबाव से उनको बाहर निकाल दे, ऐसे कुछ प्रावधान है क्या, प्रोविजन है क्या माँ। अमेज एज द क्यूरियोसिटी ऑफ हर डॉटर, अशांगी एड्स, अपने बच्ची की क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता, जागरूकता, किसी चीज को जान लेने का भाव देखकर वो अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो जाती है। और आगे अशांग भी बोलती है, देर आर मेनी अंडर द एगिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यूएन, यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे प्रोटेक्शन बनाए हैं, कानून बनाए हैं। देर इज ए डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि जो अगला हमारा वर्ल्ड होगा, जग, दुनिया होगी, वो समानता के ऊपर होनी चाहिए। इट हैज द फॉलोइंग डायमेंशन, और जिसमें एक कुछ डायमेंशन मुद्दे हैं। इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विस इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि आरोग्य और शिक्षा, इसमें इन जैसे और जो भी सामाजिक सुविधाएं हैं, इनमें स्त्री और पुरुष को समान हक है। इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, अब जो राजनीतिक है, अर्थशास्त्रीय जो निर्णय लेने हैं, उसमें महिलाओं और पुरुषों का समान हक में सहयोग होना चाहिए। यानी कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ मेल लीडर्स को कुछ चीज पूछे जाएगी और फीमेल्स को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दे बोथ आर इक्वली participated in the decision making process। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, यानी कि आप अगर एक ही सेम काम कर रहे हो तो आपको सेम मेहनताना देना पड़ेगा, बख्शिश देना पड़ेगा। तो पुराने जमाने में ऐसा था कि अगर किसी खेत में कटाई के काम के लिए महिलाएं जाएंगी और पुरुष जाएगा, तो दिन भर का महिलाओं को एक 50 पैसे, 2.5 आना दे जाते थे, 8 आना सॉरी, और पुरुषों को उसी के ऊपर 16 आने दे जाते थे, यानी कि 1 रुपया। अब पुरुषों को 1 रुपये मेहनताना, महिलाओं को आधा रुपया यानी कि 50 पैसा, ऐसा, यानी कि इक्वल वर्क कर दिया, मगर मेहनताना जो रिवार्ड था अलग अलग था। अब ऐसा नहीं होता हमारे समाज में। अगर आप दोनों सेम काम कर रहे हो तो आपको सेम पगार होगा। इसकी बात ऐसे क्या है, आपके स्कूल में है, अब एक ही टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है, दूसरी टीचर भी इंग्लिश पढ़ा रही है, सेम टीचर से देख लो। अब मेल टीचर यानी कि जो हमारे सर है उनको 50,000 रुपीज पगार है, और जो हमारी मैडम है उनको 30,000 पगार है, सैलरी। ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप सेम काम करोगे तो आपको सेम ही मेहनताना होगा। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एलिमिनेशन यानी कि नष्ट कर देना
बाहर निकालना, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, एंड वायलेंस हिंसा, जो महिलाओं के ऊपर हिंसा यानी कि उनको मारहान होती है, उनको पीटते हैं, कुछ लोग मारते हैं, तो ये सब चीजें बंद कर देना, और डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच भेदभाव भी बंद करना, ये सब कानून अब लागू किए गए हैं। Then the mother concluded, "My dear daughter, we can affirm along with the United Nations that men and women are equals." तो अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं बेटी कि हम यूनाइटेड नेशन ने जो अफर्म यानी कि उनका जो सुझाव थे कि मेन और वुमेन आर इक्वल, स्त्री और पुरुष समान है, उसी दृष्टिकोण को साथ में लेकर आगे जाएंगे। Lanthoi understand what her mother means and what the topic of symposium means. अब इस पूरे डिस्कशन के बाद लैंथोई को ये तो समझ में आ गया था कि मेरी माँ क्या मुझसे कहना चाह रही है, और ये जो परिसंवाद का टॉपिक है, चर्चा का विषय, वो क्या है, उसमें क्या बताना है। Thus the confident of success, the next day after thanking her mother, the girl of 12 happily rushes out of the room in the bright morning sun. और इसीलिए कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, अपने विजय के आत्मविश्वास के साथ अगले ही दिन वो लड़की अपने माता को धन्यवाद करते हुए, माँ को धन्यवाद करते हुए, गर्ल कितनी है, सिर्फ 12 साल की, आनंद भाव से अपने रूम से बाहर आती है स्कूल की तरफ जाने के लिए। इन द ब्राइट मॉर्निंग सन, जो सुबह का प्रकाशमान सूर्य है, उसमें हैप्पीली वो रशेस आउट ऑफ द रूम, अपने रूम से निकलकर स्कूल को जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सब समझ में आ गया है विषय। द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ ईस्टर्न माउंटेन, जो पूर्वीय पहाड़ है उनको क्या हुए, जो नीला आकाश है वो मिल रहा है। एंड द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय स्मॉल ट्रेल, स्मॉल ट्रेल यानी कि जो नैरो ऐसी मार्ग होता है, ट्रेल यानी कि बहुत ज्यादा मोड़ वाला रास्ता, तो उसका बहुत, उस रोड से बहुत मोहित हो जाती थी, उसको एक अच्छा लगता था ये ज्यादा मोड़ वाला रोड। विच वाइंड अप द डिस्टेंस पर्पल माउंटेन, जो कहाँ पे जाता था, बहुत दूर पर दिखाई दे हुए पर्पल माउंटेन की तरफ, यानी कि बैंगनी पर्पल ऐसे जिसका रंग था, उस पहाड़ की तरफ जाते हुए रोड को देख के वो बहुत ही मोहित हो जाती है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, द गॉड मेक्स मेन एंड वुमेन इक्वल। बहुत ही अच्छा संदेश था। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।